जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक आपका अपने यूट्यूब चैनल विवेक सर मैथ्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देख पा रहे होंगे, फूल पत्ती वाली क्लास पर आधारित करंट अफेयर्स अर्धवार्षिकीय जनवरी से जून 2022 तक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण, जो कि इसमें विशेष दिए गए हैं। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, आर्थिक परिदृश्य, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण पुरस्कार एवं सम्मान, खेल परिदृश्य, नियुक्तियां, सूचकांक, चर्चित व्यक्तित्व एवं निधन दिवस, सप्ताह पुस्तक, ऑपरेशन, अभ्यास, योजनाएं, मिशन, अभियान, पोर्टल, ऐप, सम्मेलन, बैठक, जो कि जितनी भी सारे दिए गए हैं, मैं इनको आपको विशेष सीरीज के माध्यम से आपके साथ करवाने वाला हूं, जो कि कुमार गौरव सर का है, जो कि मात्र 80 रुपये की बुक में जितने भी सारे 400 क्वेश्चन दिए गए थे, मैं एक एक क्वेश्चन को आपको विधिवत समझा के करवा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आता है कि 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय स्थापना की है। उत्तर प्रदेश के आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा कि मेजर ध्यानचंद खेल की जो विश्वविद्यालय रखी थी। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत ने अंडर 19 एशिया कप 2021 क्रिकेट का खिताब किसे हराकर जीता था। तो एशिया कप का अंडर 19 एशिया कप 2021 का क्रिकेट का खिताब श्रीलंका को हरा के जीता था। आगे आता है कि निम्नलिखित में से, चलिए मैं इस सीरीज को आपके लिए थोड़ी सा बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको सिर्फ एक बार में एक ही क्वेश्चन विजुअल हो, लेकिन अच्छा क्वेश्चन देखें। आगे आता है कि हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो अरब देश के साथ उसका पहला बड़ा व्यापार समझौता था। तो उसका नाम था इजराइल। इजराइल की राजधानी क्या है? इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। भारत की नई दिल्ली, श्रीलंका की कोलंबो, कनाडा की ओटावा। आगे आता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। जो कि साहित्य अकादमी मिलते हैं वो पुरस्कार में कौन सा कथन गलत है। तो संस्कृत के लिए बिंदेश्वरी प्रसाद मिश्र को मिला था, राजस्थानी के लिए मितेश मोही को मिला था, इसके अंग्रेजी के लिए नमिता गोखले को मिला था, हिंदी के लिए देवेंद्र मेवाड़ी। जे गलत था, मतलब इसमें जे क्वेश्चन गलत था, और इसका जो सही था वो था दया प्रकाश सिन्हा के लिए। दया प्रकाश सिन्हा को मिला था हिंदी का। आ गया था कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जिला सूचकांक स्थापित करने वाला पहला प्रदेश बन गया। मतलब जिला सुशासन प्रदेश बन गया है अपना क्या, जम्मू कश्मीर, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली भी केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख है और पुडुचेरी। आगे आता है कि जनवरी 2022 को कौन सा हाई कोर्ट भारत का पहला पेपरलेस। तो जो पहला पेपरलेस हाई कोर्ट बनी है वो बन गई केरल। पहली पेपरलेस सरकार किसकी बनी है? केरल की। आगे आता है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया। पहला एलपीजी युक्त यानी एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस और धुआं मुक्त कौन बन गया? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश पहला वो बन गया और हिमाचल प्रदेश बन गया है। आगे आता है कि बहुराष्ट्रीय सैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो मिलन 2022 का आयोजन किया जा रहा है विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम में मिलन 2022 का आयोजन किया जा रहा है। 3 जनवरी 2022 को ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी ONGC की पहली महिला अध्यक्ष बनी है अलका मित्तल जी ONGC की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। आगे आता है कि चर्चा में रहा लोसर महोत्सव किस राज्य में और केंद्र शासित प्रदेश में से संबंधित। लोसर है लद्दाख से संबंधित, जबकि लोसांग यदि हम इसकी लोसांग की बात करें, लोसांग तो आपका लोसांग है सिक्किम से संबंधित। लोसर है लद्दाख से और लोसांग कहाँ से है? सिक्किम। लोसांग कहाँ से है? सिक्किम से संबंधित है लोसांग। आगे आइए कि 7 से 8 जनवरी 2022 को ई प्रशासन पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। 7 से 8 जनवरी 2022 को ई प्रशासन पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये किया गया आपका राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है हैदराबाद में। राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? हैदराबाद में किया गया राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन। आगे आइए हम 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वें क्वेश्चन को आइए हम आपको दिखाते हैं कि 6 जनवरी 2022 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहां पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया। ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया इन्हें हैदराबाद में, जो कि तेलंगाना की राजधानी, पहले जी आंध्र प्रदेश की राजधानी हुआ करता था, वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन है? अमरावती है।
अतः कि राष्ट्रीय उद्यान की अंतर सामुदायिक वन संसाधन CFR अधिकारियों को मान्यता देने वाला देश का दूसरा राज्य कौन है? छत्तीसगढ़ है। आगे आता है कि 7 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय जल पुरस्कार यानी नेशनल वाटर अवार्ड 2022 में जल संरक्षण के प्रयासों के लिए किस राज्य को प्रथम दिया गया है? उत्तर प्रदेश को, जबकि दूसरा सेकंड किसको दिया गया है? राजस्थान को दिया गया है। आगे आता है कि जनवरी 2022 में आयशा मलिक किस देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की जज नियुक्त की गई? आयशा मलिक पहली महिला थी जो कि पाकिस्तान की थी। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, नेपाल की राजधानी है काठमांडू, इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। आगे आता है कि आगे का हमारा क्वेश्चन बनता है कि जानी मानी शख्सियत पालोनजी मिस्त्री का निधन हो गया जी। क्या थी? पालोनजी मिस्त्री क्या थे? एक कारोबारी थे, यानी एक व्यापारी हुआ करते। पालोनजी मिस्त्री क्या थे? एक व्यापारी थे। 9 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस किस दिन मनाने की घोषणा की है? पहली बार 9 जनवरी को जो स्वीकृत, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी वापस आए थे। उसी दिन उन्होंने ये घोषणा की है कि 26 दिसंबर को हम लोग वीर बाल दिवस के रूप में मनाएंगे। आगे आता है कि जून 2022 में किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT का नया चेयरमैन चुना गया है? जो कि CBDT का नया चेयरमैन किसे चुना है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स का चेयरमैन किसको चुना गया है? नितिन गुप्ता को CBDT का चेयरमैन चुना गया है। आगे आता है कि जनवरी 2022 में एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? का हो गया एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का उर्जित पटेल को चुना गया है। आगे आता है कि गोल्डन ग्लोबल अवार्ड्स 2022 में किसी बेस्ट एक्ट्रेस इन ड्रामा का अवार्ड्स मिला है? बिल स्मिथ को ये दिया गया है। किसको दिया गया है? बिल स्मिथ को। आगे आता है जनवरी 2022 में किस देश में कोरोना वायरस के नए संस्करण डेल्टा क्रॉन की पहचान की गई है? तो ये की गई है साइप्रस में। कहाँ पर की गई है? साइप्रस में। आगे आता है जनवरी 2022 में किसी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का नया मुख्य अधिकारी नियुक्त किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। और IMF और WTO को जुड़वा बहन कहा जाता है। पेरी ओलिवियर गोलिचस को कहा जाता है। आगे के क्वेश्चन आते हैं कि निम्नलिखित में से आगे अगला क्वेश्चन है हमारा। आगे का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया? निम्नलिखित में से कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है? तो ये बन गया है हमारा कोच्चि बन गया है। जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है क्या? कोच्चि। जनवरी 2022 में किसे 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया हर्षाली मल्होत्रा को किया गया है। जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष किसे अपॉइंट किया है? तो 12 जनवरी को किया गया है और ये किया एस सोमनाथ को किया गया है। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्र में वृद्धि वाला शीर्ष राज्य कौन सा रहा? जो कि वन क्षेत्र में वृद्धि करने वाला शीर्ष स्थान पर क्या है? आंध्र प्रदेश है। आगे आता है जल्लीकट्टू वेल प्रतियोगिता का संबंध किस राज्य से? जल्लीकट्टू का संबंध है तमिलनाडु से। जल्लीकट्टू का किससे है? तमिलनाडु से। महाराष्ट्र में लावड़ी चलता है और केरल कलपति जानते हैं, कर्नाटक। आगे भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को मनाया जाता है। कि जनवरी 2022 को खादी के कपड़ों से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ लगाया गया? राजस्थान के जैसलमेर में लगाया गया। खादी के कपड़े से विश्व का सबसे बड़ा ध्वज कहाँ लगाया गया है? जैसलमेर में। आगे का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस गांव को भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया गया? नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया गया है। ये किया गया है कुबलंगी केरल को किया गया है। निम्नलिखित में से किस
ये महत्वपूर्ण है कि भारत का पहला गांव कौन सा गांव, पहला कैपनेक मुक्त गांव किया गया है कुलबंगी केरल को। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। अगला क्वेश्चन है कि भारत में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए भारत के साथ 375 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुबंध किस देश ने लिया है? तो आपको तो सबको पता होगा, फिलीपींस ने लिया है। आगे का क्वेश्चन है कि 17 जनवरी 2022 को प्रसिद्ध नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया है। वो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे? बिरजू महाराज को कौन नहीं जानता है, कथक से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है कि 16 जनवरी 2022 को किसने इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो यदि देखो जी आता है कि इसने कहा किसने इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 में पुरुष एकल का खिताब, देखो इंडिया आ जाए तो जीता लक्ष्य सेन ने। यदि यहाँ पर इंग्लैंड आता तो इसका आंसर होता है विक्टर एक्सेल्सन। कौन होता आंसर? विक्टर एक्सेल्सन होता। आगे आता है कि मिस वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? साइलिक फोर्ड ने जीता है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2022 के लिए फीफा का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार फुटबॉलर किसे चुना गया है? रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2022 में इंडोनेशिया की संसद ने अपनी राजधानी को स्थानांतरित करने की मंजूरी दी है। इसकी नई राजधानी को क्या नाम दिया गया? जनवरी 2022 में इंडोनेशिया की संसद ने अपनी राजधानी को स्थानांतरित करने की मंजूरी दी है। इसकी नई राजधानी को क्या नाम दिया गया? देखो इसकी पहली राजधानी क्या हुआ करती थी? जकार्ता, लेकिन इसकी नई राजधानी को स्वीकृति देने के बाद इसने कहा है नुसंतारा। इसकी राजधानी थी पहले जकार्ता, वह नुसंतारा। और इसका जो जापान का जो सबसे बड़ा द्वीप था जी सुमात्रा द्वीप है। आगे आता है कि जनवरी 2022 में सारा गिल किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? सारा गिल है जो किस देश की पहली ट्रांसजेंडर बनी है डॉक्टर? तो ये पाकिस्तान की है जो कि पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है। आगे आता है कि जनवरी 2022 में किस देश ने महात्मा गांधी के साथ नाम पर एक मेट्रो स्टेशन का नाम रखने की घोषणा की है? तो मॉरिशस। महात्मा गांधी के नाम पर एक अपनी स्टेशन का नाम रखने की घोषणा की है। जनवरी 2022 को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे दिया गया है? तो प्रोफेसर विनोद शर्मा जी को दिया गया है। किसकी? व्यक्तिगत श्रेणी में दिया गया है, जो कि इसमें 5 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। आगे आता है कि प्रोफेसर भारत की पहली UNDP युवा जलवायु चैंपियन UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूथ क्लाइमेट चैंपियन कौन बनी है? तो इसकी बनी है प्राजक्ता कोली। कौन बनी है? इनकी प्राजक्ता कोली बनी है। प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस किसकी जयंती पर? तो जो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी थी उनकी जयंती पर हम लोग पराक्रम दिवस मनाते हैं। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते हैं। और इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी। 30 जनवरी को हम लोग क्या शहीद दिवस के नाम से मनाते हैं। भगत सिंह को तो आप लोग जानते ही होंगे, चंद्रशेखर आजाद जी। आगे आता है कि भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ खोली गई? लखनऊ उत्तर प्रदेश में खोली गई है। 23 जनवरी 2022 को किसे नेताजी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। 23 जनवरी 2022 को हमारे भारत के लिए महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हमारे कौन? शिंजो अबे जी को दिया गया है 2022 का। और 2021 में इन्हें कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? था कि जो शिंजो अबे थे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, क्योंकि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि 23 जनवरी 2022 को किसे सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो जो सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2000 में महिला एकल का खिताब जीता पीवी सिंधु ने महिला एकल का क्या है? खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन आता है, कि आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021 कैसे चुना गया? आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट ऑफ द ईयर कैसे चुना गया है? स्मृति मंदाना को। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसके ए और बी दोनों हैं, तुहिन ए सिन्हा और अंकित वर्मा। अगला क्वेश्चन है
कि भारत का पहला ग्राफीय नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया गया। भारत का पहला ग्राफिक नवाचार केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया, तो ये केरल में किया गया है। 25 जनवरी 2022 को जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा, तो 85वें स्थान पर रहा है। भारत 85वें स्थान पर रहा है। पद्म विभूषण सम्मान 2022 किस एक को नहीं दिया गया, तो देखो जनरल बिपिन रावत हमारे फर्स्ट सीनियर थे, राधे श्याम खेमका को दिया गया था और प्रभा अन्य को दिया गया था। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में अपनी तरह का पहला और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बर्ड एटलस का लॉन्च किया गया है, जो किया है केरल ने लॉन्च किया है। अगला आता है कि जनवरी 2022 में किस भारतीय टाइगर रिजर्व को T/2 अवार्ड वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आपको पता है टाइगर रिजर्व सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को T×2 का अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 28 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने किसे मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी चीफ इकोनॉमिक जो एसोसिएशन है किसको चुना गया है, जो चुना गया डॉक्टर वी अनंत नागेश्वर को चुना गया है। महिला एशिया हॉकी कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है, तो ये जीता है जापान ने। महिला एशिया हॉकी कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है, ये जीता है जापान ने। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला सिंगल बस का खिताब किसने जीता, तो जीता एशले वाइटी ने। किसने जीता, एशले वाइटी ने। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है, तो जीता है एशले वाइटी ने। किसने जीता, एशले वाइटी ने। ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार सबसे न्यूनतम ब्रांड कौन है, तो ब्रांड फाइनेंस 2022 का ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार सबसे मूल्यवान ब्रांड किसका बना है, तो जी बना एप्पल का, जिसको आप लोग आईफोन के नाम से जानते हैं, उसका ब्रांड सबसे मूल्यवान बना है। आइए आगे देखते हैं कि हमारा 56वां क्वेश्चन है कि जनवरी 2022 में लोकसभा सचिवालय ने संसद और उसके सांसदों की कार्यवाही की जानकारी हासिल करने के लिए कौन सा ऐप जारी किया है, तो उन्होंने किया है डिजिटल संसद ऐप जारी किया है। डिजिटल संसद ऐप जारी किया है। डिजिटल संसद ऐप जारी किया है। 27 जनवरी 2022 को पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है। 27 जनवरी 2022 को पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है, जी की है नरेंद्र मोदी जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं। किसने की है, नरेंद्र मोदी जी ने की है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस वर्ड को वर्ष 2021 के लिए चिल्ड्रन बर्ड द ईयर घोषित किया है, जो कि एंजाइटी चिंता को किया है। 18 जनवरी 2022 को किस देश ने एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, तो ये किया है किसने, इजराइल ने। राजधानी जेरूसलम, भारत की राजधानी नई दिल्ली, चाइना की जानते हो बीजिंग, रूस की राजधानी मॉस्को। आगे आता है कि 19 जनवरी 2022 को किसने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया। सारथी ऐप लॉन्च किया है वो किसने किया है, सारथी सेबी ने किया है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने किया है। 23 जनवरी से 28 जनवरी 2022 तक चला ऑपरेशन शरद हवा किसने चलाया, BSF ने, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने ऑपरेशन शरद हवा को चलाया है। आगे आता है फोर्ब्स द्वारा जारी वर्ष 2021 में सर्वाधिक कमाई करने वाली टॉप 10 महिला खिलाड़ियों की सूची में कौन शीर्ष स्थान पर है। नाओमी ओसाका। कौन है, नाओमी ओसाका है। टॉप जो कि 10 महिला हैं उनमें से टॉप पर है नाओमी ओसाका। 10 जनवरी 2022 पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन भारत में किस राज्य में किया जाएगा, तो इसका आयोजन किया जाएगा केरल में। तिरुवनंतपुरम राजधानी, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, अमरावती। उत्तर प्रदेश की लखनऊ, कर्नाटक की क्या है, कर्नाटक की है तिरुवनंतपुरम।
कर्नाटक की हाँ। अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन है? माया एंजेलो है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की पंजाब यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा चूक की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी? तो इन्होंने की थी इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में। जब मोदी जी वहां पर गए थे, पंजाब गए थे, उनकी असुरक्षा को देखते हुए उन्होंने इसका गठन किया था। अगला क्वेश्चन है कि 12 जनवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहन को पुलिस उप निरीक्षक यानी डीएसपी के रूप में नियुक्त किया था? ये किया था किसने? असम ने। किसने किया था? असम ने, जहाँ के सीएम कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा वहाँ के सीएम हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि जनवरी 2022 में किसे कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये किया गया विजय पॉल शर्मा को जनवरी 2022 में किसे कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP का अध्यक्ष चुना गया? विजय पॉल शर्मा जी को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है कि 7 जनवरी 2022 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ लॉन्च की है? तो ये की है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में इसको लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन आता है कि कोप्पल टॉय क्लस्टर जो भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर है किस राज्य में स्थित है? तो ये है कर्नाटक में। खिलौना निर्माण क्लस्टर किस राज्य में स्थित है? ये कहाँ पर है? कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन आता है कि 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन पुडुचेरी में किया जा रहा है। 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? पुडुचेरी में। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला स्वदेशी सर्वर का नाम जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया उसका नाम था रुद्र। नाम क्या है? रुद्र। अगला क्वेश्चन है कि 5 जनवरी 2022 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ASI इंटरनेशनल सोलर एलायंस में भारत में होने वाला 102वां देश कौन सा है? एंटीगुआ बारबुडा है जी 102वां, और 101वां है USA, जहाँ के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। अगला क्वेश्चन आता है कि जनवरी 2022 में किसे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का नया महानिदेशक चुना गया? जी अशोक कुमार को चुना गया है। अगला क्वेश्चन आता है कि 3 जनवरी 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर कल्पना क्लस्टर सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है? तो ये हुआ है कहां पर? चंडीगढ़ में। कहां पर किया गया है? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में। अगला क्वेश्चन है कि 3 जनवरी 2022 को केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहां पर हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी है? तो जी रखी कहां पर? हैदराबाद में। 3 जनवरी 2022 को केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहां पर हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी? तो कहां पर रखी है? हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन आता है कि रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया विनय कुमार त्रिपाठी को। किसे किया गया? विनय कुमार त्रिपाठी जी को रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO चुना गया है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1 जनवरी 2021 को 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान का शुभारंभ किया, जिसका नाम क्या था? पढ़े भारत। अगला क्वेश्चन है कि शियोमारा कास्त्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? ये बनी है होंडुरस की। शियोमारा कास्त्रो होंडुरस की राष्ट्रपति बनी है। आगे आता है कि मोनार पक्षी गांव किस राज्य में स्थित है, जिसे नई आर्द्रभूमि के रूप में अधिसूचित किया जाना तय किया गया? तो ये है राजस्थान में। मोनार पक्षी गांव कहाँ पर है? राजस्थान में। फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक है हमारी किरण बेदी जी, जो कि पहली महिला IPS थी। निम्नलिखित में से भारत की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन है? तो ये चेन्नई सुपर किंग्स।
निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न है? चेन्नई सुपर किंग्स है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था की कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने की संभावना है? 8 से 8.5। 8 से 8.5। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जो है उड़ीसा। क्या है? उड़ीसा। राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जी कौन है? उड़ीसा। वर्ल्ड गेम्स एथलीट द ईयर 2021 का पुरस्कार किसे ने जीता है? तो ये जीता PR सिरजेश ने। वर्ल्ड गेम एथलीट 2021 का पुरस्कार किसने जीता है? PR सिरजेश ने। अगला क्वेश्चन आता है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2022-23 पेश करते हुए वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के हस्तांतरण पर कितने प्रतिशत टैक्स लगाने की घोषणा की है? तो कितना लगाना है? 30%। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने किस राज्य में भारत का भू पार्क यानी जियो पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो ये है मध्य प्रदेश। पहला जियो पार्क रहेगा वो कहाँ रहेगा? जियो पार्क रहेगा मध्य प्रदेश में। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान जी। केंद्रीय बजट 2022-23 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? हाँ, ये है कि अगले 3 साल में 400 उत्कृष्ट वंदे भारत का निर्माण होगा। 2022-23 में राज्यों को GSDP के 4% वित्तीय घाटे की अनुमति होगी और अनुसूचित वाणिज्य बैंक 75 जिले में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयाँ स्थापित करेंगे। चलिए, इसका हम आपसे क्वेश्चन के जवाब की आशा करते हैं कि आप इस पर हमें इस क्वेश्चन का कमेंट करना। अगला क्वेश्चन आता है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत वन क्षेत्र में वृद्धि के मामले में विश्व में कौन से स्थान पर है? तो ये है अपना 3रे स्थान पर है हमारा भारत। पद्मा पुल किस देश में स्थापित किया गया जिसका उद्घाटन 25 जून 2022 को किया गया? पद्मा पुल है बांग्लादेश में, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी है। बांग्लादेश में इसको क्या कहा जाता है? पद्मा भी कहा जाता है। उसी पर बना है पद्मा ब्रिज। वर्ष 2022 में वर्ष 2022 के लिए विश्व आर्द्र भूमि दिवस की थीम क्या है? पहले आपको ये पता होना चाहिए कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर। देखिए, हम आपको बहुत महत्वपूर्ण 2-3 दिवस बताते हैं, जो कि पहला है 22। पहला हमारा दिवस क्या है? 22 मार्च। दूसरा है 22 अप्रैल और तीसरा है 22 मई। 22 मई। तो देखिए, 22 मार्च को है हमारा विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल को है विश्व पृथ्वी दिवस और 22 मई को हमारा क्या है? विश्व जैव विविधता दिवस। अगला क्वेश्चन बनता है कि जनवरी 2022 में खिजादिया और बखरा वन्यजीव अभयारण्य को रामसर को घोषित किया गया है। अब भारत में कुल कितने रामसर हैं? अब जी उस समय की बात है तो उस समय हो गए थे 49। कितने थे रामसर? 49। लेकिन अब कोई पूछे वर्तमान जो मैं आज की डेट में बता रहा हूँ तो वर्तमान में कितने हैं? 75 रामसर स्थल हैं भारत में। 75। जनवरी 2022 में किस खिलाड़ी को ICC ने स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है? तो ये किया है डेरियल मिशेल। किसको किया है? डेरियल मिशेल को। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है? ये चुना गया है उत्तर प्रदेश। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है? तो ये है उत्तर प्रदेश। 6 फरवरी 2022 को किस देश की क्रिकेट टीम 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम बनी है? तो ये कहाँ की? भारत की क्रिकेट टीम। फरवरी 2022 में केंद्र सरकार ने किसे लेखा महानियंत्रक यानी
कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट CGA सोनाली सिंह को चुना है। सोनाली सिंह को किसको चुना है? सोनाली सिंह को कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट CGA फरवरी 2022 में केंद्र सरकार ने किसे लेखा महानियंत्रक चुना है? तो जी है सोनाली सिंह को चुना है। अगला क्वेश्चन है कि 5 फरवरी 2022 को भारत ने ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप 2022 में किसे हराकर 5वीं बार खिताब जीता है? तो ये है इंग्लैंड। 5 फरवरी 2022 को भारत ने ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप 2022 में किसे हराकर 5वीं बार खिताब जीता है? तो ये कौन है? इंग्लैंड को हराकर भारत ने 5वीं बार खिताब जीता है। लता मंगेशकर के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? 6 फरवरी 2022 को स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन हो गया। जी बिल्कुल सही है। उन्हें 1969 में पद्म विभूषण, 1999 पद्म भूषण 1969 में पद्म भूषण और 1999 में पद्म विभूषण सम्मानित किया गया। जी बिल्कुल सही है। 2011 में भारत रत्न दिया गया। जी गलत है। ये 1989 में उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार, जी भी सही है। तो 2011 में उन्हें भारत रत्न नहीं, 2001 में उन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन आता है कि गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक लघु जीवनी के लेखक कौन है? नवदीप सिंह गिल हैं, जो कि 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन्हीं की नीरज चोपड़ा जी का जो जन्मदिन जिस दिन इन्होंने भाला फेंका था उसी दिन मनाया जाता है भाला फेंक दिवस। अगला क्वेश्चन आता है कि 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी प्रतिमा का उद्घाटन किया। यह किसकी? तो ये थी रामानुजाचार्य की थी प्रतिमा। 6 फरवरी 2022 को फुटबॉल टूर्नामेंट अफ्रीका कप ऑफ नेशंस 2022 का खिताब किस टीम ने जीता? तो ये है सेनेगल ने। किसने जीता? सेनेगल ने जीता है। अगला क्वेश्चन आता है कि फरवरी 2022 में किसे जवाहरलाल नेहरू विश्व JNU की पहली महिला कुलपति चुना है? तो ये शांति श्री धूलीपड़ी किसको चुना है? शांति श्री धूलीपड़ी को चुना है। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, हमने जो कि आपको इसके करंट अफेयर्स के जनवरी से लेके जून तक के करंट के क्वेश्चन करवाए हैं, तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमको शेयर कीजिए, जिससे हमारा और भी मोटिवेशन बनेगा। हम आपको और अच्छे इसी प्रकार से वीडियो देते रहेंगे। चलिए फ्रेंड्स, धन्यवाद। आपने जो वीडियो देखा, इतना प्यार दे रहे हैं बिल्कुल, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।